हरियाणा में चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र पेश कर दिया है। कांग्रेस ने भी इससे पहले संकल्प पत्र पेश कर दिया। देखिए, हमारा मुद्दा फिर वही है कि आखिर युवाओं के लिए रोजगार और तमाम चीजों की व्यवस्था की क्या की जा रही है। और एक वही मुद्दा जो हम पुराना उठाते आ रहे हैं कि जो कच्चे कर्मचारी थे HKRN या तमाम जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 या पार्ट 1 के, उनके लेकर के क्या अभी कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई कि नहीं हो पाई। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरिराम मिश्रा जी, उनसे बात करते हैं। ये भी आज मौजूद थे वहां पे, अपने चैनल की कवरेज कर रहे थे। मिश्रा जी, यूथ के लिए क्या मिला इस मैनिफेस्टो में? देखिए, यूथ के लिए तो काफ़ी कुछ देने की कोशिश की है भाजपा की सरकार ने, या उनका जो मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है 2 लाख नौकरियों की बात की है उन्होंने। हालांकि जो कांग्रेस की गारंटी आई है उसमें भी 2 लाख नौकरियों की बात की गई है, लेकिन जो बीजेपी ने बात कही है उसमें एक लाइन खास तौर से लिखी गई है, संभवतः वो चुनावी प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के हम 2 लाख नौकरियां देंगे। जबकि कांग्रेस का अगर गारंटी पत्र की बात की जाए तो उसमें ये कहा गया है कि हम 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इस मामले को लेकर के जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने नीरज शर्मा वाले बात का कथन का उन्होंने उल्लेख किया कि वो जो है हमारे कोटे की नौकरी रहेगी, हम अपने से लोगों को लगाएंगे। गोगी के बयान को उन्होंने जिक्र किया। ये नौकरियों को लेकर के तो ऐसा लगता है कि जो दोनों पार्टियां हैं वो गंभीर हैं, और बेरोजगारी ये कह सकते हैं कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जिसको इस समय दोनों ही पार्टियां एड्रेस करना चाहती हैं। अगर बीजेपी की और बात किया जाए तो उन्होंने 5 लाख नौकरियां और देने की बात की है प्राइवेट सेक्टर में। साथ में उन्होंने ये तो आपको याद होगा, पिछले समय दुष्यंत चौटाला भी कहते आए कि हम 75% जो है यहाँ स्थानीय लोगों को इन निजी उद्योगों में रोजगार देंगे, लेकिन मामला तो टह फिश हो गया। तो ये आपको लगता है ये दिला पाएंगे, या तमाम जो पीछे की कोशिशें रही वो कामयाब होती दिखी आप? देखिए, इसमें जो है ना थोड़ा विश्वास इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी हाल में बजट पेश किया गया उसमें निर्मला सीतारमन ने भी इसका जिक्र किया है कि हम जो है इंटर्नशिप एक तरीके से लोगों को युवाओं को प्रोवाइड करेंगे, और उसी का ये एक्सटेंशन जो है बीजेपी के घोषणा पत्र में पर नजर आ। प्राइवेट सेक्टर के इंटर्नशिप के तो आपको पता है कि इंटर्नशिप में क्या मिलता है। कई देखो, जहां तक मैंने देखा है कि मैक्सिमम इंटर्नशिप में केवल शोषण होता है। उनको उस तरीके की जॉब प्रोफाइल के पैसे नहीं मिलते, क्योंकि कंपनियां कहती हैं हमने तो आपको सिखाना है, ये है वो है, तो हम आपको एज ए पेरोल तो नहीं दे सकते। अगर एक आदमी को 60,000 पे करते हैं तो इनको 6,000 पे करते हैं। तो ऐसे में नौकरी कैसे जस्टिफाई हो पाएगी? नहीं, जैसे देखा कि अग्निवीर की बात हुई, जो अग्निवीर के जरिए मैं समझाने की कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो कंपनी नौकरी देगी अग्निवीरों को, उनको वो 30,000 रुपये मासिक के हिसाब से अदा करेंगे, मतलब पे करेंगे अग्निवीरों को जो वो नौकरी देंगे। तो दूसरा, अग्निवीरों को भी सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। ठीक उसी तरह अगर इसकी बात की जाए इंटर्नशिप के ज़रिए सरकार की कोशिश है कि जो तमाम उद्योग हैं, क्योंकि जो युवा है ख़ास तौर से उन युवाओं की जो तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, उनको रोज़गार देने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो उनको रोज़गार देने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी उद्योग में शुरुआत में इंटर्नशिप करें, और जब उनको उस जिसमें वो काम कर रहे हैं वो काम उनको आ जाता है, उनके जॉब वर्क के बारे में उनको पूरा पता चल जाता है, तो उनको वहाँ पर पक्की नौकरी दे दी जाए। तो सरकार का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने बजट में उल्लेख किया था, और उसी को जो है बीजेपी की जो भाजपा ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है उसमें भी बखूबी इसी तरह की बात कही गई है। तो रोजगार के प्रति तो ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि हरियाणा में जैसे बात की जाती है कि बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा है, इस तरह की बातें होती हैं। पिछले 10 सालों में भी इस तरह की मांग बार-बार कांग्रेस उठाती रही है। तो अब क्या ये इस पर लोग कितना भरोसा कर पाएंगे,
ये ज़रूर देखने वाली बात मेरे होगी। मेरे एक सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वो हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि 1,20,000 वो कर्मचारी जो एचकेआरएन या आउटसोर्सिंग पार्ट 1, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के हैं, जिनको सरकार ने जॉब सिक्योरिटी के लिए कहा कि हम आपको जॉब सिक्योरिटी देंगे। ऑर्डिनेंस आ गया, चीफ सेक्रेटरी का एक पत्र भी आ गया जिसमें लिखा था कि विभागों को किस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन आज की डेट में जो यूथ है, जो वो युवा है जो 1,20,000 के करीब है, उसकी फैमिली और वो सब मतलब सदमे में है कि वो बीजेपी को वोट पड़े पोल करें या ना करें, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी का ऑर्डिनेंस तो आ गया, लेकिन जो एक उनको लेटर मिलना चाहिए था विभाग से वो नहीं मिल पा रहा है। उसको लेकर के आप क्या समझते हैं कि उनको लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या चुनाव के बाद मिलेगा, या ये चुनावी लॉलीपॉप लगता है? आपके नजरिए से क्या है? देखिए, इतना तो तय है कि जब इस समय चुनाव चल रहा है, 15-20 दिन बाद जो है चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। आचार संहिता भी लागू है। अगर आचार संहिता के पहले सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि उनको जो है जो योजना लागू की गई थी 1,20,000 को पक्का करने की, वो लागू पूरी तरह तक नहीं हो पाई, तो साफ तौर पे जो लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनकी नौकरी पक्की होगी, उसके बारे में उनको तभी पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे। अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आने वाली सरकार इस मामले में क्या कदम लेती है, या फिर बीजेपी की सरकार क्योंकि इस मामले में काफी आगे बढ़ चुकी है, तो ये उम्मीद वो लगा सकते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इस ओर जो, क्योंकि ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, तो जब सरकार नहीं आएगी तो एक विधानसभा सत्र बुला के उसे कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो मतलब और इसको एक हिसाब से उन्होंने चुनाव में झोंक दिया कि अगर आप हमें वोट दोगे तो आप 1,20,000 को कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित है, अगर नहीं दोगे तो फिर जो आएगा वो देखेगा। मतलब ये आपको तो दिख रहा है कि वो लेटर मिलते हुए अभी आपको नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव में इस बात को रख दिया है, कह सकते हैं चुनावी तरकीब में फंसा दिया है कि अगर आपने बीजेपी को या बीजेपी की मौजूदा सरकार को वोट दिया और वो सत्ता में आई, तभी वो नौकरियां मिलनी हैं। मैनिफेस्टो में कुछ इस प्रकार की बात हमें दिखी नहीं, खासकर चाहे आउटसोर्सिंग के बंदों के बारे में बात हो या कच्चे कर्मचारियों को लेकर के बात हो। उन्होंने केवल एक सिंपल सा यूथ को जॉब देने की बात कही, लेकिन इस बारे में कुछ आपको नजर आया क्या? उसके अंदर था कुछ ऐसा? नहीं, वो मामला जो है आमतौर पे सरकार ने उस पर कार्रवाई तो कर दी है। बात यहाँ है कि अगर सरकार बनेगी तो वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी, है ना, ठीक है। क्योंकि वो तो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश तो उन्होंने जारी कर ही दिया है। तो अब उस ऑर्डिनेंस को ऐसा तो नहीं है कि एक बार सरकार ने अगर ये सरकारी तौर पे उस पे पूरा पेपर वर्क करने के बाद उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर के आए हुए हैं। अगर सरकार बनती है तो विधानसभा में पारित होकर के उसे कानूनी रूप दिया जाएगा। उसका जिक्र संभवतः इसी वजह से संकल्प पत्र में नहीं किया गया होगा कि उनको ये जो प्रक्रिया है ये आमतौर पे चल रही है, और सब कुछ तो तभी है, संकल्प पत्र भी वो तभी लागू कर पाएंगे जब वो सरकार में आएंगे। अगर सरकार में नहीं आएंगे तो एक छुट्टे कागज के अलावा तो संकल्प पर कुछ आपको नहीं। लगता नहीं महिलाओं को 2100 रुपए देने वाला ये जो वादा है ये कांग्रेस से चुराया हुआ है, या इनका है? तो फिर ये 10 साल कहाँ थे? ऐसा है, देखिए, जो 2100 रुपये देने वाला जो वादा है, ये सबसे पहले अगर कहीं सक्सेसफुल हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में लाडली बहना जो योजना थी, उसने बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। ये महिलाओं को जो पैसे देने की बात है, इसी तरीके की योजना बंगाल में चलती है। ये माना जाता है कि ममता बनर्जी भी जो दोबारा रिपीट की, उसमें महिलाओं को जो 1500 रुपये दिए जाते हैं, उसका बड़ा योगदान रहा है। तो अब तभी तमाम सरकारें ये समझ रही हैं कि चूंकि हमारे समाज में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो गृहस्थी में हैं, जो मतलब हाउसवाइफ हैं, एक तरीके से कहा जाए, वो कहीं नौकरी नहीं करती हैं और उनके हाथ में खुद का कोई पैसा नहीं रहता है। तो इस वजह से सरकारों ने ये ज़रूर सोचा,
मध्य प्रदेश में कि भाई महिलाओं के हाथ में अगर हम पैसा देते हैं तो थोड़ा बहुत एक तरीके से सरकार की तरफ से मदद होगी, वो आर्थिक रूप से थोड़ा स्वावलंबी एक तरीके से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो इसी चीज को अब कांग्रेस भी समझ रही है, बीजेपी भी समझ रही है। कांग्रेस ने 2000 किया तो इन्होंने 2100 रुपए कर दिया। भाई साहब, मुझे तो एक बात लगती है, कांग्रेस का पत्रकारों से ज्यादा प्रेम है। आपने पढ़ा, वो तो मैनिफेस्टो में ये कह रहे हैं कि हम आपकी तमाम चीजें बढ़ा देंगे। बीजेपी वाले ही नफरत क्यों करते पत्रकारों से? हाँ, ये बात तो इसमें ज़रूर है कि बीजेपी ने पेंशन स्कीम ज़रूर लागू की, लेकिन अपने जो मौजूदा संकल्प पत्र है उसमें उन्होंने पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी की बात नहीं की। और अगर कांग्रेस का संकल्प पत्र देखें, 7 गारंटी की बात करते हैं वो, तो पत्रकार उसमें भी है। उसमें पत्रकार तो है, उसका उल्लेख है कैशलेस व्यवस्था की। पत्रकार इससे लगेगा कि झुकाव बढ़ेगा कुछ कांग्रेस की तरफ से? आपको क्या मानना है, या ये केवल शगुफा छोड़ दिया उन्होंने उनके लिए? देखिए, निश्चित तौर पे लोगों को लगेगा कि लगता तो है ही है। कहते हैं अगर किसी को थोड़ा बहुत भी फायदा होता है तो उस ओर मुड़ता तो ज़रूर है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आमतौर पे ये तो देखिए, पत्रकार भी एक तरीके से कहीं ना कहीं वोटर ही होता है। आप ये भूल कर जाते हैं कि हाँ, वो केवल एक्टिविस्ट ही रहे, ठीक है, और भगत सिंह का ही काम करता रहे। उसकी भी तो एक वोट है परिवार में, अगर 4 लोग हैं तो 4, तो उसकी 5 वोट तो एक पल में मिली जाती है। उसका भी है, वोट है। तो शायद इसीलिए देख करके उन्होंने कह दिया कि हम आपके 5000 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो लेकिन 5000 नहीं कहा उन्होंने। हाँ, उन्होंने पेंशन वृद्धि की बात की है। अच्छा, उसकी रकम नहीं बताई है, वो 1000 रुपए भी हो सकती है। ऐसा भी है। लेकिन वो कार्ड देने की बात कर रहे हैं पत्रकारों को कि भाई इलाज कराओ और मुफ्त में कराओ, ये क्यों नहीं कहते? हाँ, क्या इनको लगता है कि पत्रकारों को बीमारी नहीं होती? नहीं, इनकी तरफ से इस बारे में कोशिश की गई है। संभवतः हो सकता है कि इस बारे में ये लागू भाजपा की सरकार कर सकती थी अगर चुनाव 1 महीने थोड़ी देर से घोषणा होता, क्योंकि भाजपा की सरकार ने इस पे एक तरीके से योजना बना ली थी कैशलेस हेल्थ सुविधा देने के लिए पत्रकारों को। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी कांग्रेस को पता चल गई। एक बात बताओ, देखो मुझे लगता लेकिन है ये जरूर है कि उस व्यवस्था की बात घोषणा पत्र में ना होने की वजह से, इसके संकल्प पत्र में ना होने से, ये जरूर मैसेज तो जाता ही है कि बीजेपी ने ये बात नहीं कही है और कांग्रेस ने ये बात कही है। देखो, बड़े फ्रीक्वेंटली आपको लगता नहीं कि कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस ने अनाउंस किया कि 2 बजे अपना वो लेकर के आ रहे हैं, बीजेपी का तो 4 बजे था, उन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया इस बात को लेकर के। तो ये क्या लगता है कि उन्होंने चुराने की कोशिश की, या उनको लगा था कि कुछ नया कुछ आ जाएगा कांग्रेस का, इसलिए वो लेट लेकर के आए? क्योंकि ये तो पता था ना आपको कि उनका शाम को 4 बजे था और 2 बजे कांग्रेस का था, उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया। ऐसा है, दूध का जला जो है ना, छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। अच्छा, ठीक है, आपने लोकसभा के इलेक्शन में देखा, खटाखट स्कीम भले ही कांग्रेस की कोई धरातल पे फेल हो गई हो, लेकिन उसने वोट कांग्रेस को खूब दिलाए। अच्छा, लेकिन ये तो अब खटाखट से फटाफट पे आ गए हैं। हाँ, तो अब कांग्रेस बीजेपी को भी ये लगा कि एक ही दिन दोनों की घोषणा पत्र हो रहा है, तो चर्चा जो है दोनों के बारे में हो जाएगी, दोनों के बारे में तुलना होगी। तो बीजेपी ने कहा पहले इनके वादे देख लेते हैं, इनकी गारंटियां देख लेते हैं, अगर उसमें कुछ अपने से कुछ। आप मुझे बड़े शॉर्ट शब्दों में बताओ कि आपको ऐसी कोई 3 योजना जो लगता है कि बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचा देगी, जो आज के संकल्प पत्र में हो। देखिए, इसमें एक तो इन्होंने जो महिलाओं के लिए बात बोली है, 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना। हाँ। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो घोषणा है 2000 की, उसकी एक तरीके से काट आप समझ सकते हैं। अब लोग महिलाएं ये सोचेंगे दूसरा, इसी में महिलाओं के लिए, जैसे जो बच्चियां हैं कॉलेज जा रही हैं, उनको स्कूटी की बात, स्कूटी वाली बात पहले भी कई बार आ चुकी है। लेकिन आप कभी भी कुछ भी सोचिए, स्कूटी 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की, आज तक वो 250 रुपए अभी तक तो खाते में पहुंचे नहीं लोगों के। तो ये वो लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे, आपको लगता नहीं है? देखिए, बिल्कुल खड़ा करेंगे, क्यों नहीं खड़ा करेंगे। अगर मतदाता को 500 रुपए जो पहले योजना घोषित की गई है अगर नहीं पहुंचा है, तो जिनके पास नहीं पहुंचा है वो तो सवाल खड़ा करेंगे ही। और निश्चित रूप से सरकार के ये जो राशन लेके खा रहे हैं सरकार का, गरीब लोग जिनको मिल रहा है बीपीएल राशन,
आपको लग रहा है कि सरकार को वोट पोल कर रहे हैं, बीजेपी को वोट पोल कर रहे हैं, या वो खा के डकार ले रहे हैं? आपके नजरिए जो आपने फील्ड में देखा है। देखिए, कोई भी योजना का ना तत्कालिक प्रभाव पड़ता है। जिस समय और सरकारें जो है ना, किसी भी योजना का एक ही बार फायदा उठा सकती है। जो चुनाव में उठा चुकी लोकसभा जो में। जो लोग जो कि उस समय ये कह सकते हैं कि पिछले जो चुनाव है, जैसे यूपी के इलेक्शन हुए या तमाम जगह के इलेक्शन हुए, उसमें राशन वाले मामले का जो है लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। दूसरा क्या हुआ कि जो दलित वोटों की बात होती है, जिनको इस योजना का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, कांग्रेस ने बड़ी ही सफलता के साथ जो है बीजेपी के उन दलित मतदाताओं में ये बात बैठाने में कामयाब हो गई कि बीजेपी की अगर दोबारा सरकार आती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान खतरे में। तो आप ये मान के चलिए, अनाज से भी कहीं ज़्यादा संविधान का सिस्टम। संविधान का सिस्टम जो है गरीबों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली वो आम व्यक्ति के लिए जो है ना, स्वाभिमान, आत्मसम्मान की भावना होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रोटी बाद में आती है, लेकिन आत्मसम्मान पहले आता है। इसी आत्मसम्मान के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस को पोल किया। अगर अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लास्ट मेरा ये है कमेंट, कि ये जो आज का संकल्प पत्र आया है, ये बीजेपी की वोट परसेंटेज को कितना बढ़ाएगा या कितना घटाएगा, अनुमानित? देखिए, चुनाव तो एक चीज़ से जीती जाती है कि आप अपने एजेंडा को या अपने मैसेज को आखिरी व्यक्ति तक कहाँ तक पहुँचा पाते हैं। आप जो संकल्प पत्र आपने बताया है, वो घर का जो आखिरी व्यक्ति है, जो चूल्हा चौका करता है, उस तक कैसे उस पहुंचे? तक पहुँचा है। और दूसरा ये उसका एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो जो बात है वो पॉजिटिव पहुँचनी चाहिए, सकारात्मक पहुँचनी चाहिए, नेगेटिव नहीं पहुँचनी चाहिए। तो ये है जो तो ये 10-11 दिन में पहुंचा लेंगे, आपको लग रहा है मुझे आसानी से? देखिए, कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी है, एक दिन का ही लेकिन फर्क लेकिन है। मुझे लगता है इनके पास टीम ज्यादा है, संगठन का, ये वो पन्ना प्रमुख, ये वो तमाम वो लोग जो लोगों तक घरों तक संपर्क कर लेते हैं। ऐसा देखो, ये तो कहने की बात होती है कि आपके पास पन्ना प्रमुख है, तमाम चीज़ें हैं। अगर आपके खिला आप बात क्या है, वोट जनता को करना है। जनता को आपने अपनी बात समझा ली तो वो आपको वोट दे देंगे। अगर आम जनता को, जो वोटर हैं, मैं 100% वोटर की बात कर रहा हूँ, अगर उनको आप ये नहीं समझा पाए, आपकी योजनाओं के बारे में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो वो आपको वोट नहीं देंगे। तो आज का जो मैनिफेस्टो आया, यानी जो संकल्प पत्र आया, उस संकल्प पत्र का क्या लाभ मिला, क्या नुकसान होगा, क्या उसकी स्ट्रेटजी है और उससे कितना फायदा हो पाएगा, ये आपने सहज ही सुन लिया। और आपके मन में क्या चल रहा है इस संकल्प पत्र को लेके, यूथ को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, कि क्या इन चीज़ों का सीधे लाभ मिलेगा? आपकी राय, आपका कमेंट जरूर आवश्यक है। अगर पसंद आता है तो आप इस पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताएं, क्योंकि जो कमेंट होता है वो मोटिवेट करता है, वो आपके सवाल बताता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो आपके कमेंट की आवश्यकता है, और पसंद आए तो सब्सक्राइब की भी आवश्यकता है। और ये कैसा लगा, अपनी राय जरूर रखें।